अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि हमारी आखिरी क्लास के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पॉट ट्रेड के अंदर किसी भी कॉइन को बाय एंड सेल किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर ट्रेड के अंदर किसी भी कॉइन के अंदर आपने लॉन्ग की ट्रेड कैसे लेनी है, शॉर्ट की ट्रेड कैसे लेनी है, टीपी को कैसे लगाना है, एसएल को कैसे लगाना है, एक से ज़्यादा टीपी कैसे लगाना है, प्रॉफिट बुक किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें मैं आज की क्लास के अंदर आपको क्लियर समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपने सबसे पहले अपने फंडिंग वैलेट के अंदर आ जाना है। जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं कि जब भी हम डिपॉज़िट या विड्रॉ करते हैं, हमारे लास्ट क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जब भी हम डिपॉज़िट या विड्रॉ करते हैं तो हमारा जो भी फ़ंड होता है वो हमारे फंडिंग वैलेट में आता है। फंडिंग वैलेट में पड़ा है, स्पॉट वैलेट में पड़ा है, इसको आपने ट्रांसफ़र करके लेके जाना होता है अपने फ्यूचर वैलेट के अंदर, क्योंकि अब जो हम ट्रेड करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम अपने फ्यूचर वैलेट के अंदर। तो ये फ़ंड हमारा आ चुका है फ्यूचर वैलेट के अंदर। ऑलरेडी हमारा कुछ फ़ंड पड़ा हुआ था, तो ये फ़ंड भी हमारा फ्यूचर वैलेट के अंदर आ चुका है। ये फ़ंड हमारा फ्यूचर ट्रेड के अंदर आने के बाद आपने दरमियान में फ्यूचर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। फ्यूचर वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है उस कॉइन का नाम जिसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप हमारे सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप आ जाएंगे हमारे फ्री चैनल के अंदर। यह जी हमारा फ्री चैनल, जिसके अंदर डेली बेस पे आपको स्पॉट प्लस फ्यूचर सिग्नल लर्निंग हर चीज़ फ्री प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी हम फ्यूचर सिग्नल देख लेते हैं जो कि हमने फ्यूचर का सिग्नल दिया हो। हम ओल्ड कोई भी सिग्नल देख लेते हैं। ये हमारे स्पॉट के सिग्नल हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑल टीपी हेड किए थे। ये फ्यूचर का सिग्नल है, लेकिन ये कोइन जस्ट MEXC के ऊपर मौजूद है। हम कोई भी ऐसा कोइन देख लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ बाइनास। तो हम कोई भी ऐसा कोइन देख लेते हैं जो कि बाइनास के ऊपर मौजूद हो और हम उसके अंदर ट्रेड लेना चाहें। ये NTRN हमारा ऑलरेडी फ्यूचर के अंदर मेरा चल रहा है। मैं कोई न्यू सिग्नल देख लेता हूँ कि किस तरह का आपको सिग्नल शो होगा। PBUSDT ये भी मैंने ऑलरेडी फ्यूचर के अंदर लगाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिग्नल्स हमारे प्रॉफिट CT के चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह का निशान बना हुआ है। अगर ग्रीन बना हुआ है तो इसका मतलब सिग्नल लॉन्ग का है, अगर रेड बना हुआ है तो इसका मतलब सिग्नल आपको शॉर्ट का प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 20x आपने लेवरेज लेनी है। अपने टोटल फंड का 3% यहाँ पर आपने लगाना है। एंट्री प्राइस आपको दी गई है, उसके बाद आपको मुख्तलिफ टारगेट दिए गए हैं और एंड में आपको स्टॉप लॉस भी दिया गया है। इस तरह से आपको कोई भी सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से आप कोइन का नाम देखेंगे। कोइन का नाम देखने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे वापसी अपने बाइनास वॉलेट के अंदर। यहाँ पर सर्च के अंदर आप उस कॉइन का नाम लिखेंगे जिस कॉइन के आपको सिग्नल दिया गया है। मिसाल के तौर पर CT के कॉइन का आपको सिग्नल दिया गया है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं CT के USDT ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने मोड लगाना है। हमने ऑलरेडी सिग्नल के अंदर बताया हुआ है कि हम जितना भी मोड सेलेक्ट करते हैं वो क्रॉस मोड सेलेक्ट करते हैं। क्रॉस मोड और एक्सेलरेटेड मोड में क्या फ़र्क होता है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर आपको ये वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी कि ये मोड क्यों यूज़ किए जाते हैं। क्रॉस मोड में जाने के बाद यहाँ पर आपने लेवरेज सेलेक्ट करनी है। लेवरेज क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसकी भी ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुके हैं। यहाँ पर आपने लिमिट करना है, क्योंकि अगर कोइन मार्केट प्राइस पे घूम रहा है, ये कोइन मार्केट प्राइस से ऊपर है क्योंकि इसके हमारे ऑलरेडी ऑल टीपी हेड हो चुके हैं। हमने ये सिग्नल बहुत पहले दिया हुआ था। यहाँ पर आपने अपना फ़ंड सेलेक्ट करना है, जितना भी फ़ंड आप इस कोइन के अंदर लगाना चाहते हैं। यहाँ पर लेवरेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, 20x में कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिग्नल जस्ट डेमो के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। जितना भी फ़ंड आप लगाना चाहिए इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने बाय लॉन्ग को क्लिक कर लेना है। बाय लॉन्ग को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने देखना है कि ये हमारा सिग्नल कहाँ पर चल रहा है। ये कॉइन हमारा आ चुका है CT के। ये सिग्नल हमने अभी अभी लगाया था। मेरी जो बाकी ट्रेड्स चल रही हैं मैं उनको हाइड कर देता हूँ ताकि बाकी ट्रेड्स जो है दरमियान में शो ना हो। बाकी ट्रेड्स को मैं यहीं पर हाइड कर देता हूँ, हाइड अदर पेयर। ये हमारा कॉइन आ चुका है CT के। अब वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको TP एंड आखिरी SL क्या दिए गए, आखिरी TP क्या दिए गए। यहाँ पर आ जाता हूँ पोजीशन TP SL के अंदर। मिसाल के तौर पर इस कॉइन का जो मुझे लास्ट TP दिया गया है वो 0.36 दिया गया। मिसाल दे रहा हूँ, 0.36 मेरा लास्ट टिप है और जो मुझे इस कॉइन का स्टॉप लॉस दिया गया वो 0.3000 दिया गया। तो यहाँ पर मैं 3000 अपना स्टॉप लॉस सेट कर लूँगा कि ये मुझे इस कॉइन का स्टॉप लॉस दिया गया और ये मुझे टीपी दिया गया। उसके बाद मैं इसे कंफर्म को क्लिक कर देता हूँ। अब कंफर्म को क्लिक करने के बाद हम जो आपको TPSL देते हैं वो इस वजह से एक प्रॉपर देते हैं। यहाँ पर आप देखें मेरी लिक्विडेशन प्राइस शो नहीं हो रही है, हालांकि आप देख चुके हैं कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी 2-3 कॉइन चल रहे हैं, 1 2 3 पोजीशन ऑलरेडी चल रहे हैं। इस वैलेट के अंदर हमारा इतना फ़ंड भी नहीं है। जो टोटल फ़ंड है वो तकरीबन $140 है। ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो फिर आपका अकाउंट कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा, चाहे आप क्रॉस मोड की यूज़ ना करें। चलें हमारे टॉपिक पे आते हैं।
यहाँ पर आपने TPSL लगा लेना है। TPSL लगाने का तरीका आपको बता दिया। TPSL लगाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। ऊपर अक्सर यहाँ पर पता है ना, आपने पोजीशन TPSL पर क्लिक करना है। ऊपर अपना TP लिखना है, नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप दरमियान में कहीं पर बुक करना चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद फिर से ट्रेड आगे हमारी चलती रहे, जिसकी वजह से हमारा लॉस कभी भी नहीं होता। अगर आप दरमियान में बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप एक और TP लगाएंगे। क्लोज़ के बटन को क्लिक करेंगे। क्लोज़ के बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर मार्केट को क्लिक करेंगे, इसको लिमिट कर देंगे। यहाँ पर आप जो भी TP लगाना चाहते हैं वो TP लिखेंगे। फ़र्ज़ करो मैं TP यहाँ पर लगाना चाहता हूँ 3280, ठीक है। ये मैंने TP सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं कितना बुक करना चाहता हूँ 25 50, जितना भी मैं बुक करना चाहता हूँ वो मैं लिखूँगा और कन्फर्म के बटन को क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक और TP लग गया। इस तरह से आप एक और TP लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। लिमिट करेंगे। यहाँ पर आप जो भी TP लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 3390 TP लगाना चाहता हूँ। इस TP पे कितना बुक करना चाहता हूँ, जो मैं 75 करना चाहता हूँ, कंफर्म कर दूँगा। मेरा एक और TP लग गया। जितनी मर्ज़ी आप TP लगाना चाहें आप TP लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें SL मूव टू एंट्री करना नहीं आता। मिसाल के तौर पर इस कॉइन का मेरी जो एंट्री प्राइस है TPSL में आती है, मेरी जो एंट्री प्राइस है ऊपर शो हो रही है 3179, ये मेरी एंट्री प्राइस है। और कॉइन की अगर हम अभी की बात करें तो कॉइन चल रहा है 3187, यानी कि मैं इस कॉइन के अंदर अच्छा भला प्रॉफिट के अंदर आ चुका हूँ। जब आप अच्छा भला प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं तो आप अगर बुक नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री प्राइस वाली कीमत लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ 3179। अब यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस मेरा 0 हो गया। अगर मैं इसको कंफर्म कर दूंगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब हो जाएगा कि अब मुझे इस कॉइन के अंदर लॉस नहीं होगा। अगर ये वापसी आ भी जाए तो मेरी एंट्री प्राइस पे बंद हो जाएगा, मुझे इस कॉइन के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे इसके अंदर कोई लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। ये अगर नीचे भी आ गया तो मेरी एंट्री पे आके क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट बुक करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बुक नहीं करना चाहते तो फिर आपको SL एंट्री ज़रूर करना चाहिए। ये तरीका होता है किसी भी कॉइन को आप फ्यूचर ट्रेड के अंदर लॉन्ग करने का तरीका। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं किसी भी कॉइन को, मैं एक कॉइन को आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर ये कॉइन खड़ा है टॉप पे खड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर शॉर्ट के ट्रेड लेना चाहता हूँ। यहाँ पर आप फंड सेलेक्ट करेंगे कि जी मैं इस कॉइन के अंदर इतने ट्रेड फंड लगाना चाहता हूँ। फंड सेलेक्ट करने के बाद आपने ओपन शॉर्ट को क्लिक कर लेना है। बाकी तरीक़ेकार सेम होगा, TP लगाने का तरीका, SL लगाने का तरीका, सारा का सारा तरीका आपका सेम होगा। यहाँ पर आएंगे, आप जो TP लगाना चाहें वो यहाँ पे TP लगा सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट का ये नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट देगा, लॉन्ग का ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट देगा, शॉर्ट का नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट देगा। 1 पॉइंट से ये मैं अपना TP सेलेक्ट कर देता हूँ और 1 पॉइंट मैं 66 ये अपना SL सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा TPSL लग चुका है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर TP एंड SL लग चुका है। यहाँ पर मैंने लेवरेज बहुत ज़्यादा कम सेलेक्ट की हुई थी, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको डेमो के तौर पर ही ट्रेड को लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा TP एंड SL इस कॉइन के अंदर लग चुका है। इस तरह से आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग एंड शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कॉइन को मैं मार्केट के ऊपर बंद करना चाहता हूँ। अभी जितना भी ये चल रहा है मैं नहीं इंतज़ार करना चाहता कि मेरा TP कब हिट होगा, मेरा SL कब हिट होगा, ना जाने कब हिट हो, कितनी देर इसको होल्ड करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये कॉइन अभी जो चल रहा है इसको मैं अभी के अभी बंद कर दूँ। जितना भी प्रॉफिट में है, जितना भी लॉस में, मैं इसको अभी के अभी बंद कर दूँ। तो उसके लिए आपने क्लोज़ को क्लिक करना है। जब हम ज़्यादा TP लगाते थे तो यहाँ पर हम लिमिट करते थे, अब आपने लिमिट नहीं करना, ठीक है। और ना ही यहाँ पे कोई कीमत लिखनी है, बस आपने क्लोज़ के बटन को क्लिक करना है, ठीक है। मार्केट ही रहने देना है, उसके बाद इसको भी कम नहीं करना। अगर आप अपना फ़ंड कम करना चाहते हैं, आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे 50% करके आप इसको बंद कर सकते हैं। जितना फ़ंड लगाया था वो भी 50%, जितना लॉस हो गया वो भी 50% हो जाएगा। प्रॉफिट भी इसी तरह से मार्केट पे बुक करना चाहो तो कर सकते हो, उसी टाइम बुक करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर 100% करके बंद कर दोगे, ये आपका बुक हो गया। हमने एक और कॉइन लगाया हुआ था जिसका नाम था CTK, ये वाला कॉइन। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैंने $5 लगाए हुए हैं, 0.23 USDT प्रॉफिट हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं अपना फ़ंड कम कर दूँ। यहाँ पर मैं अपना TP देखूँ तो $14 का मेरा TP बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अपना फ़ंड कर दूँ, क्लोज़ करके मैं 50% कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने 50% ओके किया तो जितना मुझे प्रॉफिट था वो आधा निकल गया, जितना मेरा मार्जिन था वो भी आधा इससे निकल गया, जितना मेरा TP था वो भी आधा रह गया। अब इस तरह से आप किसी भी कॉइन के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप अपना प्रॉफिट भी उसके अंदर बुक कर सकते हैं। और बाद में आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ यहाँ पर आएंगे, पोजीशन हिस्ट्री में आएंगे, यहाँ पर आपको शो होगा कि इस कॉइन के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना बुक। CTK की बात करें 0.16 USDT मैं इसके अंदर बुक कर चुका हूँ और 0.17 USDT ये मेरा प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। AAVE कॉइन की बात करूँ तो $14 इसके अंदर बुक कर चुका हूँ, $1 के अंदर चल रहा है। हिमस्टर कॉइन की बात करूँ तो इसके अंदर $0.25 मैं लॉस बुक कर चुका हूँ, $4 ये मेरा प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। इस तरह से आप किसी भी कॉइन के अंदर फ्यूचर ट्रेड करना चाहें तो फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं।